हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आजकल आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दीज डेज। आजकल आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, और फिर आपको एडवाइस करूँगी कि आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। चैलेंजेस किस कॉन्टेक्स्ट में आपको फेस हो रहे हैं, सोशल लाइफ में, लव लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वर्क प्लेस पर, जहाँ से भी जो चीज़ नज़र आएगी उसके हिसाब से आपको मैं गाइड करूँगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरोई में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, तो यू कैन गो फॉर इट। चलिए, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दीज डेज। आजकल आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसे चैलेंजेस, और फिर आपके लिए गाइडेंस। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दीज डेज। आजकल आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। जजमेंट, ऑलराइट, लिब्रा, मैजिशियन, एरीज, कैप्रिकॉन, लियो, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, लास्ट कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मोटी मोटी बातें अगर मैं आपको बताऊं, साइंस मैंने आपको बता दिए, अब पतली पतली बातें। एक तो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है। ठीक है। डीलिंग करना आपके आपके पार्टनर के लिए एक डिफ़िकल्ट बात है। आपको लगता है आपके पार्टनर एक ऐसा चैलेंज है आपके लिए कि आप उनके लिए कुछ भी कर लें, वो घूम फिर कर उनकी ही बात ठीक होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका क्रिटिकली किसी चीज़ को सोचना, आपका उनको गाइड करना, उनको इस्लाह करना, उनको समझाना, एंड में कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आप हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाता है। तो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको लगता है कि जैसे ऐसे लोगों का बड़ा फ़ायदा है भाई। मतलब आपको ही फील होता होगा, बड़ी बड़ी बड़ा अच्छा है भाई, इनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिकॉज हर मामले में जीत इनकी है, फर्स्ट यही आ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं अगर आपका चैलेंज देखूं तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको उन लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। एंड विद द जजमेंट कार्ड, आपकी लाइफ में बहुत से आपको एक ऐसे चांसेस मिले, और स्पेशली आजकल आजकल जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को कहाँ ले जा सकते हैं, किसके साथ रह सकते हैं, किसके साथ जी सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं। यू आर बींग वेरी पावरफुल। बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको उलझन और परेशानी भी होने लगती होगी कि लाइफ इतनी सही कैसे चल रही है, कि आप कभी कभी अपने आप को बिल्कुल नम फील करते होंगे। कोई सामने आपके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपका टेम्पर लूज़ नहीं होता होगा, आप रिएक्टिव नहीं होते होंगे, आपको लगता होगा कि ये सब मेरे कंट्रोल में है, मैं सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये भी आपके लिए एक उलझन का सबब बन रहा है, बिकॉज इतना सुकूत ज़िंदगी में आ जाना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कही कि आपको उन लोगों के साथ भिड़ना पड़ रहा है जो आपके सबसे नापसंदीदा लोग हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ रही है इनके लिए अगर आपसे पूछा जाता कि आप इनको छोड़ना चाहते हैं, तो वो शायद ज़िंदगी में आपकी उस वक्त के लम्हे में सबसे पहले लोग होते हैं जिनसे आप नहीं जिनके साथ रहना चाहते हो। और आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अपनी वाइप ऑफ किया भी है, आपने लिटरली झाड़ू फेरी है ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि झाड़ू इस बंदी के हाथ में है। दूसरे एंड पर आप बहुत सारे फैसले कर सकते हैं, लेकिन आप उन फैसलों को अमली जामा नहीं पहना सकते, क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास है, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। देर आर टू पीपल, और आपको लगता है कि जैसे देर आर टू मैस्कुलिन एनर्जीज, और बहुत आपका एक पजेसिवनेस, बहुत
एडिक्टिव इन लोग दोनों की नेचर है आपको लेकर, और आपको लगता है कि जैसे आप चेंड हो गए हैं, आप इनको लेन देन के मामलात में फंस गए हैं। जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि यार मटीरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ही ये पर्सन क्यों आता है। एंड जो आपके जहन में था, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, और एज डिफरेंस की कुछ ना कुछ ऐसी भी सिचुएशन है कि जैसे हो सकता है आपके पर्सन एज में आपसे बड़े हों या आप उनसे, लेकिन जो सोच में बुर्दबारी और बुजुर्गी है उस चीज़ की कमी है। तो ये आपकी लाइफ का एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज हैं। अगर आप बिल्कुल एक अलग तौर पर अकेले तरीके से देखें, एक सिंगल इंडिविजुअल के तौर पे देखें, यू आर वेरी पावरफुल। आपको अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल है, डायरेक्शन देने का कंट्रोल है, टूल्स को अपनाने का कंट्रोल है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल से बड़े तरीक़े से मैनिपुलेट करके अगले को अपना नाराज़गी वाला नज़रिया और झलक भी दिखला देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने एक तरीके से अपने कुछ जेस्चर से शट अप कॉल दी भी है और बावर भी करा दिया है कि डिस्टेंस मेंटेन का, बट वो चैलेंज ये है कि आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। एंड आउट ऑफ सो मैनी पीपल, एक जो चीज़ है वो आपका अपना पर्सन है। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, और बताइए प्लीज़, मैसेजेस दीजिए, क्या चैलेंजेस आजकल आप फेस कर रहे हैं? व्हाट आर योर चैलेंजेस दीज डेज? हैंगमैन, चीज़ें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, पाइसीस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, सब कुछ है लाइफ में, बट दिल के मामलात गड़बड़ हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, होल्ड बैक करते हैं आप अपनी फीलिंग्स को। 5 ऑफ कप्स, सेंटिमेंटली इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे बड़ा, आप सबका नहीं, आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि दिल टूटा हुआ है, दिल, इस टूटे हुए दिल पे रोना चाहिए है, इसका पछतावा करना चाहिए है, इनके बिखर जाने पर अफसोस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नम्ब, मैंने कहा था ना, नम्ब फीलिंग, टोटली नम्ब। आपको कुछ बोलने का, बात करने का, शेयर करने का, कहने का, एक्सप्रेस करने का कुछ दिल नहीं चाहता। सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपके चारों तरफ घूम रही हैं, जैसे डंडा मारो तो तारे नहीं नज़र आने लगते, बिल्कुल ऐसे आपकी तमाम चीज़ें घूम रही है, बट आप अपनी कहीं ना कहीं दिल को टटोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्यों है सब कुछ रुका हुआ, क्यों है सब कुछ फंसा हुआ, क्यों नहीं चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। हर चीज़ पे संभालना क्यों पड़ रहा है? एक चीज़ संभालूँ तो दूसरी चली जाती है, जो दूसरी चीज़ संभालूँ तो अखराजात में भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि आप चीख चीख कर कहना चाहते हैं कि भाई ख़र्चे ना करो, पैसे सेव करो, लेकिन आप बोल नहीं सकते बिकॉज़ ये भी आपको एक इल्ज़ाम मिलता होगा कि होता है कुछ लोग मैनिपुलेट करके लपेट के मार देते हैं। बट शायद आपने ज़िंदगी का हर अमल करके देख लिया है, बट फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, और आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप काफ़ी इमोशनली लॉस्ट हुए हुए हैं। आप अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हैंगमैन में भी, कि लोगों को अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं होता, लोग क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने गलत किया है और वो माफ़ी मांगने में पहल क्यों नहीं करते। तो ये चीज़ है बिकॉज़ आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपको मालूम है कि आप गलत नहीं हैं, आपको पता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, बहुत सी ऐसी बातें जो आपने अपनी ज़िंदगी से लेट गो की हैं, और बहुत सारे मकामात पर आपने बड़ी बड़ी बातों में माफ़ किया है, लेकिन आपको अफसोस होता है कि कोई आपकी छोटी सी गलती माफ़ नहीं करता, और उसकी वजह से आपको लगता है कि भाड़ में जाए सब। और ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इतनी ज़ोर से ये अफर्मेशन कहने के बावजूद भी कि भाड़ में जाओ, फिर भी आप उनसे कट ऑफ नहीं कर सकते। जो बात मैंने पहले कही कि आप लोगों से, आपको उनको झेलना पड़ रहा है जिनकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते, तो ये वाली बात है। लेट्स सी कि आपके और क्या चैलेंजेस हैं। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को ज़रा चेक करते हैं, आपकी सोशल लाइफ को चेक करते हैं। फाइनेंशियली आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ के, आजकल आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, आजकल आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। शादी सबसे बड़ा चैलेंज है, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है, शादी जिससे हुई है वो एक अजीब फितरत का मालिक है, शादी कब होगी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, शादी कब तक होगी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
शादी क्यों हो गई ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्यों आया है यहाँ शादी का कार्ड? कम्युनिटी। ऑलराइट, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। वेल्दी मैन, डिस्टेंट होराइजन। या तो आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई हुई है जो वैसे दिखावे के तौर पे बहुत ही सेटल्ड है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में रहता है, आपका उसके साथ डिस्टेंस है, और आपकी बरादरी में से ही हैं। शादी तय कर दी गई, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तय की गई, उसकी स्टेबिलिटी, उसका सोशल स्टेटस देखा गया, या आपका प्रपोज़ल जो आजकल सेट किया जा रहा है वो किसी ऐसे इंसान से किया जा रहा है जो बहुत चूटी भरा कबाब वाली बात है। कोई आपका रिश्ता तय करवा के चला गया और आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको एनजाइटी हो रही है इस बात पर। या फिर आपकी शादी हुई ऐसे पर्सन से है जो कि बाहर रहते हैं, आप दोनों उनके साथ, आप दोनों मिलकर बाहर सेटल हो गए हैं। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपको ट्रिक कर सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल करके रख सकता है। आप सोशल प्रेशर की वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आप बोल भी नहीं सकते बिकॉज शुरू शुरू के दिनों में सब हरियाली रही, और जो लोग सिंगल्स हैं उनका भी सिचुएशन मैंने नरेट की। आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है एज पार्टनर्स, बट देर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी है, और आप खुद एक वेल्दी पर्सन की तरह हो सकते हैं, बट आप सोशली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक्सपेक्टेशन, आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं, और बहुत सारी उम्मीदों के बावजूद आपसे चेंज एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑल्दो एवरीबडी थिंक कि आप जो हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज अपने पर्सन के मिजाज और उनकी आदतों का भी लग रहा है। थोड़े से पार्टी पुटी लवर नज़र आ रहे हैं, और किसी खातून के चक्कर में भी नज़र आ रहे हैं, कहीं डेट वेट भी मार रहे हैं, और आपके लिए ये बात बाद में रिवील हुई है, आपको गुस्सा भी आ रहा है। यानी बहुत बहुत डिफरेंट लेवल पे ये सोशल लाइफ को चेक करने का था, और सोशल लाइफ में पूरा का पूरा चैलेंज आपके पर्सन ही पर घूम कर आ रहा है। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ आपको सही नहीं लग रही, आपके पर्सन को, यानी एक बहुत ही, हर कोई आपको बड़ा प्रिविलेज्ड पर्सन की तरह, प्रिविलेज्ड लेडी की तरह देखता है, बहुत अट्रैक्टिव भी हैं। और आपको होता होगा कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है अगर लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, लोग मुझसे मीटिंग कर रहे हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लोग किसी स्पॉट पर मुझसे मिलना चाह रहे हैं। आप काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे, लोग आपसे अपने किसी मतलब के लिए मिलते हैं, आपके पर्सन आप पर शायद डाउट करते हों, और वही वाली बात कि विक्टिम मेंटालिटी कुछ ऐसा पोर्ट्रे करते होंगे कि आप ही की गलती जो है वो डिक्लेयर हो जाती होगी। ये भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेट्स सी के जो चैलेंजेस हैं उनकी एनर्जी क्या है, चेक करते हैं। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आजकल आप फेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में है वो। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दीज डेज, लेट्स सी आजकल आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास पावर है, ब्यूटी है, ब्रेन है, अपॉर्चुनिटी है, सलाहियत है, पैसा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर जाती हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी विक्टिम मेंटालिटी होल्डर हैं, और यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज। इनसिक्योरिटी हो रही है आपके पर्सन को आपसे, जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस होता है कि भाई मैं इनको कैसे समझाऊं कि जैसे मतलब इनसिक्योरिटी की बहुत सारी रीजंस होती हैं। जस्ट अ सेकंड, कार्ड गिर गया है। रिन्यूअल, आप अपनी ज़िंदगी शायद बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया था, तो एक डिसीजन है ज़िंदगी का जो आप लेना चाह रहे हैं। परफेक्शन, हर चीज़, मैंने कहा ना आजकल बेनिफिट ऑफ डाउट है, फॉरगिवनेस। थोड़ा सा ज़िद भी आपकी नज़र आ रही है, बिकॉज आपको लगता है कि हर दफ़ा आप हर वक्त बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत छोटा समझ के माफ़ करते आए हैं, जबकि वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी बहुत बड़ी बना दी जाती हैं। तो यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फॉर गिविंग पीपल सो ईजीली, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, और आप किसी से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन का कार्ड भी है यहाँ पर, एंड ये तमाम चीज़ें, कन्फ्यूजन एंड रिजेक्शन, यस, वहाँ शादी की बात थी और यहाँ रिजेक्शन। आपने शायद अपने करियर को सेक्रीफाइस किया है, और वही वाली बात जो मैंने सबसे टॉप पे कही थी कि आपको हर वो चीज़ करनी पड़ रही है जो आप नहीं करना चाहते।
जिसमें से एक बहुत बड़ी बात ये कि आपको उन लोगों को झेलना पड़ रहा है जो उनको आप नहीं देखना चाहते। एंड ग्रीफ पछतावा है, आपको ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, आपको उलझन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिढ़ हो रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपके पर्सन आप पर शक करते होंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इनके जहन में कोई बातें आती हैं, पुरानी बातों में चले जाते हैं और आप ये इंट्यूट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड आप गिव अप भी नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ लोग कंटिन्यूसली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके काम को, आपके आइडियाज़ को, तो आप एक लम्हे के लिए सोच तो रहे हैं, बट यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है। सामने वाले की भी हिम्मत, जो आपके साथ अगर मास्टर माइंड प्ले करना चाह रहा है, उसकी हिम्मत भी टूट रही है। बिकॉज एक लेवल तक का ही कोई गेम कर सकता है, और यही एक चीज़ आपको जो है वो चैलेंज दे रही है। लेट्स सी कि अगर ये चैलेंजेस ऑफ लाइफ आपके हैं तो आपको किस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। मैं डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल से, मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ ये, इसमें तमाम वर्ल्ड की जितने भी रिलीजन हैं और जितने भी मेन कैरेक्टर्स रहे हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी के सुपर कार्ड, सुपर एनर्जीज होती हैं इस डेक में। तो लेट्स सी कि अगर आपको ये तमाम चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपको डिवाइनली किस फेमिनिन एनर्जी में होने की ज़रूरत है। यही आपके लिए गाइडेंस होगी और इसी तरह आपने मामलात को हैंडल करना है। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ दीज डेज पे मैंने अपने व्यूअर्स के लिए रीडिंग की है। प्लीज़ गाइड मी के किस एनर्जी में इनको रहना चाहिए एज गाइडेंस। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 एनर्जीज हैं, 2 तरह से। मे बी मैं इसको सही से प्रोनाउंस ना कर सकूं। द हाई प्रीस्टेस। आई एम वन विद माई सोल एंड माई सोल इज लेगेसी ऑफ लव। ऑब्जर्व करें, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें। आपकी ऑब्जर्वेशन आपको इन तमाम चैलेंजेस का रिजल्ट देगी। सेंट ब्रिगेड, Our Lady of Exalted Light. I give endlessly because the light is without end. My soul is all I need. दोनों ही चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी की बात है। कोई आपके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता। किसी की सोच अगर आपके ऊपर मुसल्लत की जाए तो आप अपने इमेज को खुद संभालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कोई आपको जितना भी दबाना बुझाना चाहेगा, आपके अंदर एक ऐसी लाइट है जो वो रोशनी आपकी रूह को एनलाइटन करती है। तो आपको इस मामले में तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू वेरी वेरी क्लोजली मॉनिटर एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग जो कि आपकी सराउंडिंग में हो रहा है। विद दिस हाई प्रीस्टेस, खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व किया करें और एक ही दफ़ा में धावा बोला करें। बिकॉज़ यही वो चीज़ है जो बहुत रेयर होती है लोगों में। बाज़ दफ़ा लोगों की खामोशी को लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और आप जिन चैलेंजेस में हैं, ऐसा ही हो रहा है कि कोई आपकी खामोशी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। एक ही दफ़ा बोलिएगा, और तब बोलिएगा जब आप सॉलिड फॉर्म में कंफर्म हो कि यही टाइम है मेरे बोलने का। अदरवाइज़ बी इन दी एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस। ठीक है, हाई प्रीस्टेस बहुत खामोश, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और यहाँ पर सेंट ब्रिगेड की तो बात आ ही गई है। ये वो रोशनी है एक ऐसी एनर्जी की जो कभी भी नहीं बुझती। आप अपने वजूद, अपने अमल, अपने आमाल के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, और आपको इस बात पर कोई बोझ और कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। ये मैसेजेस बहुत डीप होते हैं,
क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, और जो लोग इनको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जानते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दी स्पिरिचुअल मैसेजेस। तो ये आपकी गाइडेंस है, इसको आपने फॉलो करना है। व ताइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, बस ये आपने पढ़ना है, बोलना है। अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। ठीक है ना? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।